So, good morning, Sadhna, for joining online. Good morning, everyone who is listening to the recording, and good morning, everyone. Really, really good morning on a Monday morning. Thank you for coming. Thank you for joining the Power Book session. And we were on the relationship chapter, and we are closing points of power, revising everything that we have learned from the last few days, thinking about learning about relationships, how to improve your relationships, how you are the only person who is responsible for your happiness, and गिविंग ग्रेटिट्यूड टू अदर्स. जो भी आप दोगे वही आप पाओगे वापस, है ना. तो जो भी हम देंगे रिलेशनशिप में एज अ पर्सन, सामने वाले को क्या फीलिंग दे रहे हैं, किसी को भी मिल रहे हैं तो उसको क्या हम एनर्जी पास ऑन कर रहे हैं, वही हमारे पास घूम घूम के आती है ना. तो पॉइंट्स ऑफ पावर पढ़ते हैं. पॉइंट्स ऑफ With पावर. every single person you come into contact, you're either giving love or you are not. And based on what you give, that is what you receive. है ना. विद एवरी सिंगल पर्सन यू कम इनटू कांटेक्ट विद, यू ईदर गिविंग लव और नॉट. है ना. या तो हम दे रहे हैं लव या नहीं दे रहे, या फिर हम ऐसे मतलब दो ही बातें हो सकती है. या हम उनके साथ अच्छी बात करें, या बिल्कुल न्यूट्रल है, इग्नोर कर दिया. करना भी तो नॉट गिविंग लव ही है ना. एंड बेस्ड, Give love to others. सॉरी सॉरी प्रेस हो गया. एंड बेस्ड ऑन व्हाट यू गिव, व्हाट इज, दैट इज व्हाट यू रिसीव, है ना. किसी को भी जो भी मतलब छोटा सा भी कांटेक्ट है, तो हम कैसे अपना स्माइल देके उसे हंसा रहे हैं, या फिर एकदम बिल्कुल ही न्यूट्रल वे में अपने अपनी दुनिया में मस्त है, तो इट 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 कॉजेज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पर्सन दैट यू आर मीटिंग, है ना. चाहे वो ग्रोसरी स्टोर वाला बिल्ली क्यों ना बना रहा हो, स्माइल देने में क्या जाता है हमारा. अच्छी बात है स्माइल देना, आपको भी अच्छा लगेगा अगर आप स्माइल दे के आओगे और थैंक यू बोल के आओगे, और हाउ आर यू बोल के आओगे. कुछ भी जैसे भी आपको अच्छा लगता है ना. एटलीस्ट स्माइल और थैंक यू तो बोलना ही बोलना है, और चाहे कुछ भी हो ना हो. ठीक है. गिव लव टू अदर्स थ्रू काइंडनेस. Through kindness, encouragement, support, gratitude, or any good feeling. And it comes back to you multiplied in every area of your life. है ना. गिव लव टू अदर्स थ्रू योर काइंडनेस, एनकरेजमेंट. अब आप काइंड तो हो ही सकते हो ना, किसी के भी साथ. कोई भी आपको मिलता है ऑफिस में भी, या आप रोड पे कहीं पे भी हो, ड्राइवर है, काइंड तो काइंडनेस तो अपनी शो कर ही सकते हो ना. कि वाओ यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, है ना. इंकरेज कर दिया. कोई आपका कोई फ्रेंड मिला, उनके बच्चे मिले, उनको इनकरेज कर दिया. बातों बातों में उनसे पूछ लिया कैसा चल रहा है, वेरी गुड, यू डूइंग गुड. ऐसे कर करके मतलब बुक हमें एक अच्छा इंसान बनाना ही तो सिखा रही है यार, और क्या सिखा रही है ना. काइंडनेस सिखा रही है, एनकरेजमेंट, सपोर्ट, ग्रैटिट्यूड, और एनी गुड फीलिंग ना. कुछ भी अच्छी फीलिंग. ग्रैटिट्यूड कैसे शो कर सकते हो. कोई आपके घर आया एज अ गेस्ट, और आप उनको बस प्यार से आपने उनको बोला वाओ थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर हाउस, थैंक यू फॉर दिस टाइम, थैंक यू आपने आके इतना इतना एंजॉय कराया, इतनी अच्छी अच्छी बातें की हमने, इसके लिए थैंक यू. किसी भी तरह सपोर्ट सपोर्ट इनकर एक्सटेंड कर सकते हो अपना, किसी भी वे में. मतलब कई बार हम फिजिकली हम सपोर्ट कर सकते हैं किसी को, कई बार मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं, कई बार इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं. तो आप देखो, मतलब जिससे भी मिल रहे हो, मैं ये नहीं कह रही जा जाके इमोशनल सपोर्ट दो सबको, नहीं. जा जाके नहीं देना, क्योंकि जा जाके देने में आपकी भी एनर्जी लगती है ना. वो वाली एनर्जी जो आप गेन कर रहे हो, ब्लेसिंग्स दो, भर भर के ब्लेसिंग्स दो. जा जाके सपोर्ट देने का मेरा मतलब ये है कि आ, गए, आपने उनकी स्टोरियां सुनी, नहीं. इमोशनल सपोर्ट वो वाला नहीं देना, कि आप स्टोरी सुन रहे हो, दूसरों के ब्रेक डाउन सुन रहे हो. वो वाला तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो जर्नी चल रही है वो बहुत क्रिटिकल जर्नी है. हम पावर गेन कर रहे हैं, और हमारे पास पावर लूज करने का कोई स्कोप नहीं होता. ये मैंने पहले भी आपको बताया था. तो हो सके तो सबको बता दो कि ये मैम की बुक चल रही है, सुनना है, आप आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आप ट्राई करो.
है ना। सब सब कोई अपने आप अपनी जर्नी में आते हैं, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, कोई किसी को, मैंने तो ये देख लिया है, आप फोर्स कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते किसी को भी फोर्स। ठीक है। तो लेकिन ये है कि जैसे आप किसी को मिले, आप बता सकते हो, है ना। और किस तरीकों से काइंडनेस, इनकरेजमेंट, सपोर्ट, ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो अपना, आप देखो कैसे कर सकते हो काइंडनेस। अपने डिलीवरी बॉय को कैसे काइंडनेस, वही हमने पहले भी बात करी है, उसको चॉकलेट पकड़ा दी, छोटा सा बाउल रख लो, है ना। मैं भी सोच रही हूँ रखने का, बट ऑफिस होती हूँ मोस्टली। बट हाँ, एक बाउल रख लो जिसमें कुछ भी बनाना या कोई भी ऐसी चीज जो आए तो उसको दे दिया। ट्राई करके देखते हैं इसको कैसा लगता है हमें करके, है ना। तो ऐसे करके गुड फीलिंग पास ऑन करनी है किसी भी वे में, है ना। लुक फॉर द थिंग्स। Look for the things you love in a relationship more than you notice negative things, and it will appear as if something incredible has happened to the other person. है ना, किसी भी रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप में जिसमें आप चाहते हो कि मैट्रिक्स आए, उसमें क्या करना है, लुक फॉर द थिंग्स यू लव इन अ रिलेशनशिप मोर देन यू नोटिस नेगेटिव थिंग्स। बार बार उसी बात पे फोकस करो। ये जो हम ग्रेटिट्यूड की असाइनमेंट कर रहे हैं एक दो दिन से, सिबलिंग के लिए, पार्टनर के लिए, बच्चों के लिए लिखा, तो उसमें क्या नोटिस किया, यही तो नोटिस किया, क्या क्या अच्छा है, किस किस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ उनके लिए। वाओ, और इतनी सारी चीजें मिली, इतनी सारी चीजें मिली जो हम जो हम इग्नोर करते हैं, और ध्यान हमारा इस बात पे जाता है, ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया इन्होंने, ये सुनते क्यों नहीं है, ये ऐसे क्यों अनटाइडी कर देते हैं, ये वो। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ध्यान उन चीजों पे ही होता है। लुक फॉर द थिंग्स यू लव इन अ रिलेशनशिप। उनमें क्या क्या अच्छा है, बहुत सारी अच्छाई हैं, बहुत सारी। ढूंढने लगो तो अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुई, इतना सारा लिखने के बाद भी बहुत कुछ बचा हुआ है ना। तो एंड यू विल इट विल अपीयर एज इफ समथिंग इनक्रेडिबल हैज हैपेंड टू द अदर पर्सन। आपको लगेगा ये वही बंदा है, बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी हो जाएगी इसकी। क्यों? किस किस ने देखा है मैजिक अपनी लाइफ में होते हुए? थोड़ा सा भी चेंज अगर देखा हो तो प्लीज शेयर इन द ग्रुप। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, थोड़ा सा मुझसे शेयर कर लिया करो, पर्सनली कर लिया करो, किसी और से कुछ भी, मतलब ये मैसेज डाल दिया करो कि हाँ, ये मैंने चेंज देखा और वाओ मजे आ गए। या आपने, होता क्या है उससे, आप लिख के छोड़ दो, और फिर क्या होगा, आपको पॉजिटिव सी एक फीलिंग आती है कि मैंने ये अचीव किया, है ना। और फिर वो और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। छोटी छोटी शेयरिंग्स करना बहुत जरूरी होता है, उससे आपकी शेयरिंग्स बढ़ती हैं, आपका कॉन्फिडेंस आता है, बिलीव बढ़ता है, बुक में बिलीव बढ़ता है। ठीक है, तो जरूर जरूर करो। ठीक है, आगे, आगे क्या है? हम्म, Trying to change another person, thinking you know what is best for another person, thinking you are right and another person is wrong, is not giving love. है ना, ये वाला हमने पढ़ा था, हम सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं कि हम बार बार बताते हैं, हमें लगता है हम ही सही है, हमें लगता है हमसे ज्यादा किसी को नहीं पता, और हम दूसरों के ऊपर अपना ओपिनियन बार बार डालते हैं कि नहीं, तुमको ये सही नहीं है, तुम्हें यही करना चाहिए। स्पेशली जब हम बुक कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि बुक तो ये कह रही है, पर ये तो नहीं कर रहा है ऐसे, अरे वो तो फॉलो ही नहीं कर रहा, वो तो उस बुक का पार्ट ही नहीं है, वो तो सेशन, मतलब मैम ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये परसों। मैं भी सोचती थी, मतलब मेरे साथ हो जाता था कि जब कोई कुछ, जैसे मेरे हस्बैंड अगर कुछ ऐसा कर दें जो बुक के अगेंस्ट है, तो मुझे लगता था ही इज नॉट डूइंग राइट, एंड ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे ये सही है ये गलत। अरे यार, मैं कौन होती हूँ सही गलत बताने वाली, है ना। हर किसी की अपनी अपनी जर्नी होती है, और कोई सही कोई गलत नहीं होता। हर किसी का अपना वे होता है लाइफ को जीने का, हर किसी का अपना वे होता है कॉन्सेप्ट को समझने का और लाइफ से सीखने का। तो हम यहाँ पे किसी को चेंज नहीं कर रहे, याद रखना है इस बात को, हम यहाँ पे किसी को भी चेंज नहीं कर रहे हैं। और चेंज अगर आप कर रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं आपको तो ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, दैट इज नॉट गिविंग लव। You're not giving love at all. You have to love the person the way he is, or the way she is.
फोर्स करके जबरदस्ती बोल के नहीं, आर्ग्यू करके आप अपना पॉइंट प्रूव करोगे तो उसका क्या, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। अभी रिलेशनशिप के चैप्टर में थोड़ा बहुत अप्लाई भी किया ये वाला, तो मुझे लगा हाँ यार, सही में मतलब डिफरेंट फील होता है बहुत, क्योंकि आप आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हो सामने वाला बोल रहा है, आप कह रहे हो सही बात है, and just agree, you know, why you have to every time prove it? नहीं, बुक तो ये कह रही थी, मतलब स्पेशली जब हम बुक करते हैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, हमें लगता है ठीक है बुक सही है, मेरे लिए सही है बुक, मेरे लिए जो बोल रही है मैं मान रही हूँ इसको, सब कुछ सही है। बट कई बार हम उसी में इतने ज्यादा अंदर घुस जाते हैं कि हमें लगता है कि ये क्यों नहीं कर रहा, इसको भी करना चाहिए, इसको भी करना चाहिए, है ना, कोई मिलता है उसको भी, तुझे ये करना चाहिए। तो फिर उस टाइम पे ना, मतलब आई थिंक दैट इज, आई थिंक क्या बुक ही कह रही है, इट्स नॉट गिविंग लव, इट्स नॉट गिविंग लव। तो रिलेशनशिप फिर दूर होता जाता है धीरे धीरे, धीरे धीरे। मैंने ऐसे एक दो रिलेशनशिप, और अभी मैं बात करते करते सोच रही हूँ कि हाँ, इस चीज को इम्पोज करने में शायद हम वो हो जाते हैं कि दूर हो जाते हैं शायद कुछ कुछ लोगों से। तो ध्यान रहे, है ना, कि लव द पर्सन दैट ही और शी इज, not by proving yourself every time that you are right and they are wrong. No, मैम ने खुद ही अपना एग्जाम्पल दिया, वो अपने हस्बैंड को फोर्स करती थी, तुम ये नहीं करते वो नहीं करते, वो तो ये कह रही थी, फिर कहते ये क्या है, ये इट्स नॉट गिविंग लव, है ना। तो लव का मतलब क्या है, जो उनके ओपिनियंस है उनको भी सुनो, उनको भी सुनो, उनको भी एग्री करो, लव देम द वे दे आर, दे आर ऑल्सो हैविंग देयर ब्रेन, उनका भी ह्यूमन माइंड है बहुत, बस प्यार देना है, ठीक है, इट्स नॉट गिविंग लव, हमने क्लियर है, प्यार देना है, प्यार देना है मतलब जैसे वो है उनको प्यार देना है, उनकी सारी क्वालिटीज के ऊपर फोकस लगा के बस सारा दिन जपते रहो, वाह वाह कितने अच्छे हैं मेरे हस्बैंड, या मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने सिंसियर हैं, कितनी अच्छी पढ़ाई करते हैं, वाह क्या रीडिंग करी, वाह क्या स्विमिंग करी, जो आपको वाव लग रहा है बस वाव पे फोकस करना है हमको, ठीक है। क्रिटिसाइजिंग, Criticizing, blaming, complaining, nagging, or finding fault with another person is not giving love. है ना, ये तो क्लियर है, ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है, किसी की भी कंप्लेन करना, ये तो हमने कई बार पढ़ लिया कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, अरे तूने क्या था ये, इसलिए तेरी वजह से ही हो गया, एकदम से आ जाते हैं डिफेंसिव मोड में, एक सेकंड में। छोटी सी मिस्टेक हो जाए, किसी घर में कुछ गलत चीज आ गई, अरे तुमने मुझे ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैं ये ले आई, मेरे को पता नहीं था, तुमको ढंग से बताना चाहिए था। हम कितनी जल्दी दूसरे को ब्लेम कर देते हैं, कितनी जल्दी, एंड दैट इज नॉट गिविंग लव, ठीक है। क्रिटिसाइज करना, बार बार ब्लेम करना, कंप्लेन करना, नैग करते रहना पूरे दिन, है ना, ये क्लियर है सबको, आई थिंक फॉल्ट फाइंड करना एंड ऑल नहीं करना है हमको, वो लव नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, वो पेरेंटिंग में आ सकता है, हो सकता है कि हम नैगिंग और फाइंडिंग फॉल्ट तो तब भी नहीं करना चाहिए कि हाँ राइट और रॉन्ग बताने में, इस फर्स्ट इससे पहले वाले पॉइंट में मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा बहुत जैसे बच्चों को गाइड करना कि बेटा रीडिंग करनी जरूरी है, या जो भी आपको लगता है उनके रूल्स है फॉलो करने चाहिए, ताकि वो एक डिसिप्लिन में रहे। हाँ दैट इज पेरेंटिंग, बट दैट इज नॉट गिविंग लव, दैट इज पेरेंटिंग बट वो ये लव वाला पार्ट नहीं है उसमें। राइट और रॉन्ग बताना जरूरी है, जैसे ये क्वेश्चन मुझे भी बार बार आता है कि बताना तो पड़ेगा ना राइट और रॉन्ग, फिर उसका वे है, मतलब रेदर देन शाउटिंग और नैगिंग और फाइंडिंग फॉल्ट। मैंने ये देखा कि जब हम कोई शेड्यूल बना देते हैं ना, तो बच्चों को इजी होता है उसको फॉलो करना, उसके माइंड में डाल दो, तुमको ये इस दिन ये करना ही है, उसके माइंड में रहेगा। आज जैसे स्कूल से होमवर्क मिलता है तो उसको पता होता है कि मंडे को मुझे ये होमवर्क करके जाना है, ट्यूसडे को ये करके जाना है। ऐसे ही अगर आपने अपना शेड्यूल बना दिया कि
इस दिन मुझे ये रीड करना है, उस दिन वो रीड करना है, आज मैं पियानो कर सकता हूँ, आज मैं ये रीडिंग कर सकता हूँ, ये टेबल्स लिख सकता हूँ। तो उसको एक शेड्यूल रहेगा ना माइंड में। फिर आपको बार बार नैगिंग नहीं करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना ही नहीं पड़ेगा कि आप शाउट करो। आपको उसको पता है, वो करके बैठ जाएगा, और फिर वो कुछ भी करे, फिर आपको शाउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस व्हाट आई थिंक कैन बी अ solution to daily things that we are worried about. तो अपने माइंड को बेसिकली काम रखना, पीसफुल रखना, और खुशियों में बनाए रखना। ये छोटी छोटी चीजें हमें नीचे ले जाती। ठीक है। यू हैव टू बी। You have to be happy to receive the happy versions of other people. हाँ, ये वाला तो है। अगर आप खुश हो तभी सामने वाला खुश दिखेगा। आप पहले से ही परेशान होके आए हो, आप घर पहुंचे, आप ऑफिस से घर आए, पहले से ही परेशान थे तो घर आके देखोगे कि मोस्ट ऑफ द लोग आपको परेशान मिलेंगे। तो कोशिश करो कुछ ऐसा कर लो रास्ते में आते हुए कि आप एकदम से बहुत एक्साइटेड हो और हैप्पी फीलिंग में, और जब आप घर पहुंचोगे, रेदर देन कई बार हम फियर में घर पहुंच रहे होते हैं, अरे मैं तो लेट हो गई, पता नहीं क्या होगा, है कुछ भी, मतलब सबके साथ अपना अपना होता है। लेकिन हाँ, कुछ ऑफिस में बात हो गई, पूरा मूड लेके लेके घर पहुंच गए। घर और ऑफिस को अलग अलग रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लोज किया ऑफिस, वर्क फ्रॉम भी कर रहे हो, क्लोज किया, 10 मिनट का ब्रेक लो, वॉक पे चले जाओ, कोई ऐसा सॉन्ग सुन लो, कुछ भी ऐसा करो जिससे आप अपलिफ्ट हो जाओ, और फिर घर में घर की वाइब्रेशंस में आओ। ओके। The force of love presents you with a whole array of personal emotional trainers disguised as everyday people, but they are all training you to choose love. ना, तो पीटीज की बात हो रही है यहाँ पे। पीटीज हमारी लाइफ में आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे, उनको हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। और वो जब भी आते हैं आपको कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं, आपको ट्रेन करने आते हैं। ठीक है। दे आर ऑल ट्रेनिंग यू टू चूज लव। जितने टफ होंगे उतना आप ज्यादा पॉइंट्स गेन करोगे, और उतने ज्यादा आप खुश होने के लिए चूज करोगे, और उतना ही आप स्ट्रोंगर स्ट्रोंगर होते जाओगे। The force of love presents you with a whole array of personal emotional trainers disguised as everyday people, but they are all training you to choose love, है ना। पीईटीज सिचुएशंस की फॉर्म में भी आ सकते हैं, पीईटीज लोगों की फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको लग रहा है कि चैलेंज आ गया, मान जाओ कि वो पीईटी है, और अब आपको एकदम से कॉन्शियस हो जाना है कि मुझे क्या क्लिक करना है। चुटकी बजाते ही आपको ये ध्यान आ जाना चाहिए, अरे ये तो पीटी आ गया, चलो चलो चलो, पॉइंट्स कमाने का टाइम आ गया है। थिंक ऑफ समथिंग गुड, थिंक ऑफ पॉइंट्स टू बी ग्रेटफुल फॉर इन दिस नेगेटिव सिचुएशन, और इन दिस टफ सिचुएशन। तो पीटीज इसलिए आते हैं हमारी लाइफ में ताकि हम और ग्रो करें, लर्न करें, है ना। You can stick everything you love and want to you by looking for the things you love in other people and saying yes to those qualities with all your heart. है ना, जो हमने लव स्टिकिंग पावर पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था कि यू कैन स्टिक एवरीथिंग यू लव एंड वांट टू यू बाय लुकिंग फॉर द थिंग्स यू लव इन अदर पीपल, है ना। जैसे जो क्वालिटी आपको पसंद है उसको वाव करो, वाव करो। किसी का किसी के लुक्स पसंद है, किसी की बात करने का तरीका पसंद है, किसी के मैनेज करने का तरीका पसंद है, किसी का घर को टाइडी रखने का तरीका पसंद है, किसी का कुकिंग स्किल पसंद है। तो उनको अप्रिशिएट करो। जितना आप उन क्वालिटीज को अप्रिशिएट करोगे, यस करोगे, वो क्वालिटीज आपको आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है। तो वांट टू यू बाय लुकिंग फॉर थिंग्स एंड सेइंग यस टू दोज क्वालिटीज विद ऑल योर हार्ट। अब आप क्वालिटी को यस बोल रहे हो, तो क्वालिटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगी। जिस भी चीज को आप वाव करते हो, क्योंकि लाइफ इज अ कैटलॉग, वो आपको दिखा रही है ऐसे लोग आपको दिखा रही है कि हाँ ऐसे भी लोग होते हैं, अच्छा वाओ वाओ। तो उनके लिए खुश हो जाओ, रेदर देन सेइंग पता नहीं कैसे करते हैं,
इतनी अच्छा खाना कैसे बना लेते हैं लोग, मुझसे तो बनता ही नहीं है, या फिर कुछ भी, जो भी सिचुएशन आई है उसके अकॉर्डिंग हम बहुत जल्दी नीचे चले जाते हैं, कंपैरिजन में, कंपटीशन में। पता नहीं किस बात का, पता नहीं किस बात के कंपटीशन में घुसे होते हैं हम हमेशा। तो अपने आप को चेक करें और लव देना है, लव देना है उन लोगों को, उनकी क्वालिटीज को, अगर आप उन क्वालिटीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, यस करना चाहते हो। ओके। You can't talk about or hear negativity and have good feelings. Life is presenting every person and circumstance to you so you can choose what you love and what you don't love. When you react to anything, you're reacting with your feelings. And as you do, you're choosing it. है ना? आप क्या, यू कांट टॉक अबाउट और हियर नेगेटिविटी एंड हैव गुड फीलिंग्स। जैसे गॉसिप की बात है, अब आप बात तो बुराई कर रहे हो किसी की, नेगेटिवली बात कर रहे हो किसी के बारे में, और साथ साथ आप गुड फीलिंग्स में हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी के भी बारे में ना गॉसिप कर रहे हो, बातें कर रहे हो, नेगेटिवली सुन भी रहे हो, तो आप गुड फीलिंग्स में नहीं हो, है ना? तो गॉसिप तो हमने पढ़ लिया, गॉसिप के ऊपर पूरा, कि गॉसिप से की होती है, हमें किसी और के बारे में अगर हम सुन भी रहे हैं, समझ के हाँ भी कर रहे हैं, तो भी हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना? तो वैसी बैक बाइटिंग हमारी लाइफ में भी अट्रैक्ट होगी। और ऑब्वियसली अगर हम किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हो, तो हम गुड फीलिंग में तो हो ही नहीं सकते। अगर हम गुड फीलिंग में नहीं है तो हम बिल्कुल लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं, और फिर नेगेटिव नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में आएंगे। Life is presenting every person circumstance to you, so you can choose what you love and what you don't love. When you react in anything, you're reacting with your feelings, है ना? हमने हमने ये पढ़ा था कि it's all about how you react to situations, है ना? अब कोई चीज हुई है हमारी लाइफ में, हमने उस पर कैसे रिएक्ट किया, वो ही वो ही डिसाइड करेगा कि हमारी लाइफ में क्या आएगा, है ना? चीजें तो होंगी, पर हमारा रिएक्शन, है ना, हमारा रिएक्शन क्या होगा उसको। कुछ भी, दूध गिर गया टेबल पे, कुछ ऐसा हो गया घर में, है ना, ये सारी सिचुएशंस आती हैं, आती रहती हैं। टूट गया कप, अब हम रिएक्शन क्या है हमारा? हम एकदम से हाइपर हो गए, अरे यार ये क्या हो गया, ये कैसे, क्या करते हो, कैसे गिर गया, क्यों रखा था यहाँ पे, ये था वो था, ध्यान से नहीं कर सकते, ध्यान कहाँ रहता है, ये वो, है ना? हमारी एकदम से फीलिंग बहुत डिप चली जाती है ना? हम ये बोल सकते हैं, बेटा ध्यान से क्या करो, अब देखो गिर गया ना, टूट गया, अब हम क्या करेंगे, अब कोई बात नहीं, ध्यान रख करो आगे से। बस ऐसे प्यार से भी तो बोला जा सकता है सेम बात। और हम अपने आप को तो काम रख सकते हैं ना, कम से कम शो ऑफ करने के लिए, अगर आप शो ऑफ करने का मतलब है कि बच्चे को समझाने के लिए अगर आप रिएक्ट कर भी रहे हो ऊपर ऊपर से, फीलिंग में नहीं, देन इट्स ओके। बट अगर आप फीलिंग में ही चले गए, अरे मेरा कप टूट गया, अब मैं क्या करूंगी, और मैं तो बिल्कुल कप के लिए ही वो हो गई बहुत सेंटी, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर हम अपने आप को बिना बात के डाउन फीलिंग में लेके जा रहे हैं। ये भी तो बोल सकते हो, थैंक यू मेरे प्यारे कप, मेरे साथ इतना टाइम रहने के लिए, फिर कितने मजे किए तुम्हारे साथ, चलो कोई बात नहीं, अब शायद नए कप लेने का टाइम आ गया है, तो ये सोच के आगे बढ़ जाओ, है ना? हम छोटी सी छोटी चीजों को अपनी लाइफ में रिएक्शन कैसे देते हैं, किसी भी बात का, बॉस ने कुछ बोल दिया, बॉस ने बोला कि अरे तुमने ये मिस्टेक कर दी थी, तुमको ढंग से करना चाहिए था। अब इस बात को लेने के दो तरीके हैं, एक, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इनको तो मिस्टेक्स ही दिखती हैं, इनको तो ये दिखता ही नहीं कि मैं अच्छा काम भी करती हूँ, इस बात के लिए तो कभी अप्रिशिएट नहीं किया। और उसका दूसरा तरीका क्या है, शायद वो चाहते हैं कि मैं बेस्ट करूँ, शायद वो चाहते हैं कि मैं ये भी मिस्टेक ना करूँ ताकि मैं ग्रो कर पाऊँ, मेरे भले के लिए ही तो बोल रहे थे। तो मेरा रिएक्शन क्या है विद फीलिंग्स, है ना? व्हेन यू रिएक्ट टू एनीथिंग, यू आर रिएक्टिंग विद योर फीलिंग्स, एंड एज यू डू, यू आर चूजिंग लव इन योर लाइफ। ठीक है? You can't change a negative situation with bad feelings. If you keep reacting negatively, your bad feelings will magnify and multiply the negativity.
नेहा जी का क्वेश्चन है, और आई हर्ड इट समवेयर द क्वालिटीज यू अप्रिशिएट इन अदर्स आर प्रेजेंट इन यू एज सीड्स, लेट इट ग्रो। नेहा जी क्वेश्चन लेते हैं, इसको फिनिश करके लेते हैं। कहाँ थे हम? यू कांट चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन विद बैड फीलिंग्स, है ना, हम बैड फीलिंग्स में ऑलरेडी, तो हम उस नेगेटिव सिचुएशन को कैसे चेंज कर सकते हैं? इफ यू कीप रिएक्टिंग नेगेटिवली, योर बैड फीलिंग्स विल मैग्नीफाई एंड मल्टीप्लाई द नेगेटिविटी, है ना। क्योंकि हम सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं बैड फीलिंग के बारे, बैड फीलिंग में ही है, तो फिर और हमारे, जब हम नेगेटिव फीलिंग में होते हैं ना, तो हमारे माइंड में और ऐसी ऐसी नेगेटिव चीजें ही आती जाती हैं। कभी नोटिस किया होगा आपने, है ना, और उसको क्या होगा, और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है फिर वो, क्योंकि हम घुस जाते हैं ना उसके अंदर। तो हमें, और कोई हमारे पास तरीका नहीं है सिवाय इस बात के कि हम अपने आप को पॉजिटिव लेके जाएं, खुद को पुश करें कि ये जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है ना। अपने आप को चेंज करना, उस टाइम पे फीलिंग चेंज करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो नेगेटिव सिचुएशन तब तक चेंज नहीं होगी जब तक हम अपनी फीलिंग चेंज नहीं करेंगे। ये हमने पढ़ लिया है, क्योंकि वही हमारे हाथ में है। आउटसाइड सर्कमस्टांस को चेंज करना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन फीलिंग चेंज करना होता है, कुछ भी करके, है ना। इसको फिनिश करके फिर लेते हैं क्वेश्चन। If you're feeling fantastic, the force of your magnetic field creates a shield that no negativity can penetrate. है ना, तो ये ऑरा की बात कर रही है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड सराउंड कर ली। अगर हम अच्छा 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 फील करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो हम फैंटास्टिक फीलिंग के अराउंड एक ऑरा बना लेंगे, और फिर हमारे को, फिर वो नेगेटिविटी है पेनिट्रेट नहीं कर सकती। अगर हम ही वल्नरेबल हैं, हमने ही अच्छा ऑरा नहीं बनाया, तो कोई भी बात हमें जल्दी अफेक्ट कर देगी। ये देखा होगा आपने, अगर आप खुश हो, अगर आप गुड फीलिंग में हो, अगर आप अमेजिंग फील कर रहे हो, तो सामने वाले की बात आपको बुरी लगेगी ही नहीं। मतलब आप अंदर तक फील ही उसको ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो ऑरा है ना बीच में, बीच में फील्ड बनी हुई है, उसको क्रॉस ही नहीं करेगा वो, क्रॉस ही नहीं करेगा। ये हमें और स्ट्रेंथन करने के सारे वेज बता रहा है, सारे स्ट्रेंथन करने के वेज, हमें अंदर से स्ट्रांग बनाने के, कि हम खुश है ना, हम तो खुश फील कर रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर क्या, मैग्नेटिक फील्ड बनती गई, बनती गई, बनती गई। अब किसी ने कुछ बोला, आपको ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो बाउंस बैक होके चला जाएगा, जो भी बात है, आपके ऑरा से। लेकिन अगर ऑरा ही स्ट्रांग नहीं है, तो फिर क्रॉस करके आ जाएगा आपके दिल तक, और जब दिल तक आ गया तो बैड फीलिंग में चले, बैड फीलिंग में चले गए, तो फिर ऑरा, ऑरा के सर्कल थोड़ा टूटने लग गया। अब फिर बनाओ बैठ के, अब फिर लिखो ग्रेटिट्यूड बहुत सारे, है ना, अपना ऑरा क्रिएट करो। तो ऑरा क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अपने आप को उन जगहों पे लेके, उन जगहों से सराउंड करो जो आपको पसंद है करना, कोई भी ऐसी चीज जो आपको पसंद है करनी, है ना। तो और ग्रेटफुलनेस तो है ही, ग्रेटफुलनेस तो सबसे बड़ा तरीका है। आगे बढ़ते हैं। Changing the way you feel is easy compared to running around trying to change the circumstances of the outside world. Change your feelings, and the outside circumstances will change. है ना, चेंजिंग द वे यू फील, वही बोल रहे हैं ना कि अपनी फीलिंग को, वही हमने ऊपर पढ़ा कि अपनी फीलिंग को चेंज करना इजी है, rather than changing the circumstances of the outside world। अब बाहर कुछ भी हो रहा है, हो रहा है, कोई ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ हो रहा है ऐसा, ठीक है, आप उसमें जद्दोजहद में लगे हो, ये क्यों नहीं हो रहा, ये चेंज हो जाए, ये कुछ भी हो जाए, वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना। लेकिन जो चीजें हम चेंज कर सकते हैं वो क्या है, हम अपना कंट्रोल, अपनी फीलिंग्स का कंट्रोल चेंज कर सकते हैं, है ना। चेंज योर फीलिंग्स एंड द आउटसाइड सर्कमस्टांसेस विल चेंज। ठीक है, अगर आपने अपनी फीलिंग चेंज कर दी ना, तो बाहर के सर्कमस्टांसेस अपने आप चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, तो आसपास के लोग भी वैसे दिखते हैं, आसपास की सर्कमस्टांसेस भी वैसे हो जाते हैं। तो ये सब कुछ हमारी फीलिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है। The more you give love and feel good, the more magnetic your field becomes,
and the more it expands, drawing everything and everyone you love to you. है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, द मोर लव यू गिव। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जितना ज्यादा हम लव देंगे, लव देंगे, लव देंगे, गुड फील करेंगे, उतना हमारी बहुत प्यारी सी स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाएगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो है कि हम वही उसी टाइप की चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन गई, उसमें वो सब कुछ आएगा जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जो भी आप चाहते हो, आपने अपनी ड्रीम लिस्ट में जो भी लिखा हुआ है, वो सब आपकी लाइफ में ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। एवरी वन यू लव टू यू, आप जिससे भी प्यार करते हो वो सब आपके आसपास आपको दिखेंगे। और लाइफ बहुत अमेजिंग हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट एक्शन हमें ही लेना होता है। द मोर यू गिव लव एंड फील गुड, जितना हम देंगे लव, गिविंग नेचर लाएंगे अपनी, देना है, देना है, देना है, लव देना है, ब्लेसिंग्स देनी है, ग्रैटिट्यूड देना है, हर किसी को प्यार देना है ना, काइंडनेस देनी है। उसी से ही हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। और फिर वो चीजें जो हम चाहते हैं, जिसकी हमने लिस्ट बनाई हुई है, वो हमारी लाइफ में खुद ही अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। कोई क्यों मिल जाएगा, कोई बंदा आके कुछ बता देगा, और फिर आपको अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है, और फिर उस पर एक्शन लेना जरूरी है ना। तो हाँ नेहा जी, आप पूछ रहे थे कुछ इससे रिलेटेड? या गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ये पॉइंट है ना, दैट यू can't change your negative situation with bad feeling, like you shouldn't हम्म react to anything. So हम्म this I feel कि जैसे हम कहीं मूवी देख रहे हैं, be it in a theater or with friends, हम्म suddenly like we are in a good mood, कोई अच्छी कॉमेडी मूवी देख रहे हैं, suddenly कोई एड आई हॉरर मूवी की या कुछ, तो मेरा टेंडेंसी है, यू नो, आई जस्ट कवर माय फेस एंड आई से ओ नहीं, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना, लाइक डर हम्म जाती हूँ. सो एट दैट टाइम व्हाट कैन आई डू? ये अभी विद प्रैक्टिस, लाइक आई ट्राई टू लुक अराउंड, बट हम्म। spontaneously this is the first reaction that I will give. हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है ना, अभी यहाँ पे ना हम रेजिस्ट भी कर रहे हैं। जैसे आपकी बात सही है, मैं भी अवॉइड करती हूँ ऐसे ट्रेलर्स देखना या कोई ऐसी हॉरर मूवी देखना, इसलिए क्योंकि हमें बुक बता रही है। लेकिन हमने ना इस चीज को अपने अंदर घर भी कर लिया है। मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना, मुझे कुछ, जितना हम नहीं नहीं कर रहे हैं ना, उतना हम उसको अंदर शायद ले रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे होता है ना, द मोर यू रेजिस्ट द मोर यू परसिस्ट। अब हो सकता है आपके साथ वाला उसको देख के उसको भूल गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, है ना। लेकिन हमें पड़ रहा है, हमें लग रहा है कि नहीं यार, मैं तो नहीं देख सकती, मैं तो ये एड नहीं देख सकती। तो वो देखने तो दूर की बात है। तो हाँ मेरे साथ भी होता है ये। बट मेरे ख्याल से हमें अपने माइंड को बहुत ज्यादा इस बात के लिए रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर सामने आ भी गया तो इतनी फीलिंग क्यों देनी उसको, उसको फीलिंग क्यों देनी। हम फीलिंग दे देते हैं ना, हमारी, हमारे इमोशंस। या फिर हाँ, अवॉइड करो देखना, जैसे आप कर रहे हो ऑलरेडी प्रैक्टिस में। या फिर अपने कि माइंड को नहीं, इससे वो ट्रेन कर जब दो। ऐसे करना इज ऑल्सो रॉन्ग ना, आई मीन आई थिंक आई एम गिविंग मोर हाँ दिस, मतलब मुझे बैड वो, फीलिंग दे रहे हैं हम उस केस में, हाँ, है ना, कि ये क्यों आ गया। हाँ अननोइंगली वो बस निकल जाता है. हाँ क्योंकि जैसे कुछ भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी, जैसे अभी शैतान मूवी का मैम कई बार बोल चुकी है। अब मैम जितना उसको बोल रही है, उनके सामने वो एड आए जा रही है हाँ. ना। लेकिन हमें, मेरे को, मैंने एक बार भी नहीं देखी उसकी एड। अब मैम से सुन के ही मुझे लगा रहे कौन सी एड है, यू नो। तो तो बेसिकली वो एनर्जी दे रही है ना, तो उनको फिर वो दिख रहा है, ये भी बात है। तो हम जितना ज्यादा ना ही दे एनर्जी तो अच्छा है, क्योंकि हम रेजिस्ट कर रहे हैं तो वो और हमारे सामने आता जा रहा है। तो ऐसे करना भी जरूरी नहीं है, दिख गया तो इट्स ओके, भूल जाओ, फिर एकदम से मूड चेंज कर लो। यही तरीका हो सकता है, मतलब मेरे साथ भी होता है एक्चुअली जो आप बोल रहे हो। बट मैं हाँ ऐसे इतना रेजिस्ट नहीं करती, ओके चलो ठीक है, छोड़ दो, छोड़ दो, चलो आगे। या फिर उसका फन बना दो, ये भी कर सकते हो। उसका फन बनाने के लिए आई हैव टू लर्न कैसे करूँ उसको.
क्या अब मतलब कुछ भी हंसी हंसी वाला कुछ तो मतलब अब था क्रिएटिविटी डालनी पड़ेगी उसमें ताकि वो आपको अफेक्ट करना बंद कर दे। मैं एक्चुअली अभी रिसेंटली भी ऐसे हुआ ना, तो लाइक मैं जिनके साथ बैठी थी तो दे स्टार्टेड लाफिंग लुकिंग एट मी, बट आई स्टार्टेड लाफिंग लुकिंग एट देयर लाफ्टर, कि द वे दे वर लाफिंग एट मी, मुझे वो देख के हंसी आ गई। तो फिर उन लोग बोल रहे थे अभी डर नहीं लगता है सर? नहीं, तुम लोग की हंसी देख के मुझे हंसी आ रही है कि हाउ होता है, लाइटली यू मेरे आर साथ टेकिंग। भी होता है, मैं भी नहीं देखती, मैं देख नहीं पाती। पर मैं जितना ज्यादा ये बोल रही हूँ कि मैं नहीं देख पाती, नहीं देख पाती, तो मैं नहीं देख पा रही, है ना, तो मुझे वो अफेक्ट कर रहा है। आई थिंक मतलब जैसे मेरे हस्बैंड, वो देख भी लेते हैं, वो भूल जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। राइट। तो वो है, डिफरेंस होता है, हर बंदा अलग होता है। तो अपने अकॉर्डिंग एक्शंस लो। तो प्रैक्टिकली खुद सोचने वाली बात है कैसे मैं इसको अवॉइड कर सकती हूँ, है ना। चलो, let's do gratitude. We have 1.5 minutes left. Okay. Thank you so much, Bhagwan ji, for the beautiful life, for the beautiful sunrise, for the beautiful smile of everyone in the morning. थैंक यू सो मच भगवान जी, इतने प्यारे प्यारे लोग हमारी लाइफ में देने के लिए, जो हमें हंसाते हैं, जो हमारे साथ अच्छे अच्छे रहते हैं, जो हमें बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर माई लविंग फैमिली, for my husband, for my kids, for my parents, for my sister, for niece, for everyone in this group, for all the magical people around me, for giving me all the positive vibes around me. Thank you so much, Bhagwan ji. Thank you. Thank you for my friends. Thank you for my friends who are like family. Thank you. Thank you to all the people around who are making our lives so wonderful. Cab driver, grocery store, everyone who is making this life possible, giving everything that we need to our home. Delivery boys, Amazon, Uber, everyone who is making this beautiful, luxurious life possible. Thank you so much. Thank you, internet providers. Thank you, Zoom. Thank you, Wi Fi and YouTube recording. So we are able to do these sessions and be really, really grateful for all the wonders around us. Thank you so much. Thank you, Five Elements. Thank you for being. Thank you for making our life possible. Thank you so much. Thank you, everyone. Have a magical, magical Monday. Love you all and see you Thank tomorrow. you. See you tomorrow. I will just see a message in the group and take your poll. क्योंकि